हेलो एवरीवन। अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998। जो 1998 में एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई 1998 में, उसको हम कवर करने जा रहे हैं। और मैं दोस्तों को ये भी बताता चलूँ, ये जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या आज़ाद जम्मू कश्मीर के जितने भी टेस्ट हेड मास्टर के प्रिंसिपल्स के होते हैं, और फेडरल कमीशन में आप चले जाएं, हेड मास्टर और प्रिंसिपल एंड एसएसटी के जितने टेस्ट होते हैं, उन सब में से ये जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, इसके 6 से 7 क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं, कुछ भी हो जाए। अभी हम इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उसको हमने वन लाइनर में डिवाइड किया हुआ है, जैसे दोस्तों को आसानी के साथ चीज़ें समझ आ जाएं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब इसमें जो फर्स्ट है वो कहता है कि टू मेक करिकुलम डेवलपमेंट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो करिकुलम है उसको कंटिन्यूस प्रोसेस, जो हमारा करिकुलम है उसकी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। टू मेक करिकुलम डेवलपमेंट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद कहता है कि टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एजुकेशन, और ये भी बात इंश्योर की जाए कि जो हायर एजुकेशन है वो उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। उसके बाद कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, जो करिकुलम है उसकी डाइवर्सिफिकेशन होगी। फिर चौथे नंबर पे कहता है कि अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ दीनी मदारस, और जितने भी दीनी मदारस हैं उनकी जो क्वालिटी है वो अपग्रेड की जाएगी। आपको ये तो याद होगा कि 1998 में किस प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत थी। आप ये बात याद कर लें, जो प्राइम मिनिस्टर उसी टाइम बैठा है उसकी साइकोलॉजी क्या है और वो किस सिस्टम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उसको वो चीज़ें उसकी तरीक़ेकार से उस चीज़ों को वो सपोर्ट करेंगे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी उसी चीज़ों को ये लोग सपोर्ट करते आए हैं। आप जितने भी पीछे वाली एजुकेशन पॉलिसीज़ देख लें और जो हम आगे कवर करेंगे उसको भी आप देखना, ये चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से होगी। अब फिर कहता है कि टीचर अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ दीनी मदारस, जो दीनी मदारस हैं उसकी क्वालिटी भी अपग्रेड की जाएगी। फिर कहता है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे और होंगे कौन से, बोथ प्री सर्विस, जो सर्विस से पहले भी, और जो हम नए टीचर्स रिक्रूट करेंगे उनकी भी हम फर्स्ट ट्रेनिंग लेंगे, और जो इन सर्विस हैं उनकी भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। फिर कहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ आइडिया ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स, मल्टीपल टेक्स्ट बुक का जो आइडिया है वो भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि हमारे यहाँ मल्टीपल टेक्स्ट बुक होने चाहिए। और उसके बाद जो सबसे कीमती पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल टेस्टिंग सर्विस। आपको ये तो एमसीक्यूज़ अभी इधर से क्लियर हो गया कि जो एनटीएस है ये कब डेवलपमेंट हुई, ये भी 1998 वाली पॉलिसी में। कौन सा, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल टेस्टिंग सर्विस। ये अलग क्वेश्चन भी जनरल नॉलेज का भी क्लियर हो गया, जीके का, और ये प्रोडा जी के दायरे में भी क्वेश्चन आता है। फिर कहता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम, और जो कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट, प्रोजेक्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स वुड बी स्टार्टेड। जो बेसिक एजुकेशन है, कम्युनिटी स्कूल्स हैं एजुकेशंस के, वो भी स्टार्ट किए जाएंगे। क्योंकि जो बेसिक कम्युनिटी स्कूल्स होते हैं वो जहाँ एजुकेशंस की फैसिलिटीज़ नहीं होती और जहाँ दूर दराज इलाकों में, उसी इलाकों के लिए स्पेशली ये कहा गया प्रोजेक्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स वुड बी इस्टेब्लिश्ड। ये हर जगह पे स्टार्ट हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि दूर दराज इलाकों के लिए हो, बट ये 1998 वाली पॉलिसी में क्लियर किया गया। फिर कहता है कि नेशनल लिटरेसी मूवमेंट वुड बी स्टार्टेड। जो लिटरेसी मूवमेंट है
वो भी स्टार्ट की जाएगी, मगर किस लेवल तक, नेशनल लेवल तक लिटरेसी जो मूवमेंट है वो भी स्टार्ट की जाएगी। फिर कहते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका नेशनल काउंसिल वो भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, किसका, टेक्निकल एजुकेशन का। फिर कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन नाइट NITE वुड बी इस्टेब्लिश्ड। जो नाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, ये इसका एब्रीविएशन बनता है, आप इसको देख लें, NITE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर कहता है कि सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स एट मेजर यूनिवर्सिटीज़ वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च। कुछ जो सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स हैं मेजर यूनिवर्सिटीज़ में वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे, कहाँ, वो ट्रांसफ़र होंगे बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च में। इनको सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स को जो है शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म्ड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है कि एजुकेशन सर्विस कमीशन वुड बी इस्टेब्लिश्ड। जो एजुकेशन सर्विस है उसकी कमीशन भी इस्टेब्लिश की जाएगी। ये चीज़ें आपको पॉइंट वाइज याद करनी है, और ये भी याद करते चलेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक पॉलिसी में रिपीट होती हैं, मतलब कॉमन हैं। जो 1947 में कुछ पॉलिसी हुई, जैसे वोकेशनल एंड जो है टेक्निकल एजुकेशन और वोमेन एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये चीज़ें हर पॉलिसी में कॉमन आ रही है। और टीचर ट्रेनिंग की बात हुई। अच्छा, कमीशन ऑफ, अब इसमें चलते हैं। कमीशन, एजुकेशन सर्विस कमीशन वुड बी इस्टेब्लिश। जो एजुकेशन सर्विस कमीशन है वो भी इस्टेब्लिश की जाएगी। उसके बाद कहते हैं एजुकेशन कार्ड्स टू नीडी स्टूडेंट्स वुड बी प्रोवाइडेड, और जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन कार्ड्स दिए जाएंगे। जिस तरह आजकल खान साहब नीडी स्टूडेंट्स को सेहत कार्ड दे रहा है, जैसे नवाज गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी पहले भी रह चुकी है, किसान कार्ड और सेहत कार्ड, ये चीज़ें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एजुकेशन कार्ड्स टू नीडी स्टूडेंट्स को वो भी दिए जाएंगे। फिर है कि क्लस्टर सेंटर स्कूल्स, जो क्लस्टर सेंटर स्कूल्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद कहता है कि मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स एट सेकेंडरी स्कूल लेवल्स वुड बी इंट्रोड्यूस्ड, और जो मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इससे पहले वाली पॉलिसी में भी ये चीज़ें डिस्कस थी कि आइडिया ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब इसमें भी यही चीज़ सेम कही गई। फिर है कि प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग एट सेकेंडरी स्कूल लेवल वुड बी स्टार्टेड। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है सेकेंडरी स्कूल लेवल तक, वो भी स्टार्ट किया जाएगा। फिर चलते हैं आगे। एजुकेशन लोन स्कीम वुड बी स्टार्टेड। नीडी स्टूडेंट्स को एजुकेशन कार्ड्स दिए जाएंगे, और इसमें और कहा गया है कि एजुकेशन लोन स्कीम भी स्टार्ट की जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वुड बी ओपनड। वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, वो भी ओपन किए जाएंगे। फिर है कि एजुकेशनल लोन स्कीम वुड बी स्टार्टेड, ये से मैंने रिपीट कर दिया। फिर कहता है कि टीचर सर्विस ट्रेनिंग है एकेडमी, वो भी इस्टेब्लिश की जाएगी। मतलब जो सर्विस में है टीचर सर्विस ट्रेनिंग वाले, मतलब जितने भी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी एक एकेडमी इस्टेब्लिश की जाएगी। उसके बाद जो मेजर बात थी कि 1 ईयर बी ऑनर्स कोर्स आफ्टर BSc विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल कॉलेजेस। जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उसमें 1 ईयर बी ऑनर्स कोर्स आफ्टर BE एंड BSc के बाद जो 1 ईयर ऑनर्स कोर्स है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जिस तरह आजकल 3 इयर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है डिफरेंट कॉलेजेस में प्रोविंस सिंध में, इसी तरीके से ये जो 1998 वाली पॉलिसी थी उसी में भी ये कहा गया कि 1 ईयर BE ऑनर्स कोर्स होगा BE एंड BSc के बाद के। फिर है कि मॉडल स्कूल्स एट ईच डिस्ट्रिक्ट
वुड बी इस्टेब्लिश्ड। मॉडल स्कूल्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिर कहता है कि न्यू डिसिप्लिन इमर्जिंग साइंसेज, जितने भी न्यू डिसिप्लिन्स हैं इमर्जिंग साइंसेज वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। किसमें? पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में न्यू डिसिप्लिन्स इमर्जिंग जो साइंसेज हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। फिर कहता है कि ट्रांसलेशन हाउसेज एट प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल वुड बी इस्टेब्लिश्ड। जो ट्रांसलेशन हाउसेज हैं प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल वो भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और हमारे जितने भी बुक्स हैं लिटरेचर है उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर है कि पेपर स्कूल्स वुड बी एबोलिश्ड। पेपर स्कूल्स जितने भी हैं वो एबोलिश किए जाएंगे। फिर जो काम वाली बात है कि रेडियो एंड टेलीविज़न वुड बी यूज्ड फॉर लिटरेसी। देखेंगे उसी ज़माने में आप थोड़ा पीछे चले जाएं थोड़ा टाइम, कि रेडियो एंड टेलीविज़न पे डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स चलते थे और तालीमी प्रोग्राम जो नॉलेज के। इसी तरीके से ये जो पॉलिसी थी, इसी पॉलिसी में इस चीज़ को बाउंड किया गया कि जो टेलीविज़न एंड रेडियो है वो लिटरेसी प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाएगा। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, और इतना भी याद कर लें कि ये जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन एजुकेशनल पॉलिसीज़ में 3 से 4 क्वेश्चंस हर एक टेस्ट में पेडागोजी के आते ही आते हैं। अगर आपने अच्छी मार्क्स लेनी है तो आप ये एजुकेशनल पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स बना लें, जैसे हर एक टेस्ट में आपको चीज़ें आसानी के साथ काम आ सके। थैंक यू।